वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदिवासी क्षेत्रों से क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक अधिकृत क्षेत्रों में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं अलग कर लेंगे। देखो ये राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसकी अवलोकन किया है और उन्होंने 12 मई 2012 को एक रिपोर्ट आई है जनजाति की, उसमें लिखा है कि हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि जनजाति जो समुदाय है उस पर कौन सा मतलब कानून अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में दो जनता है। आपका 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा है कि इस देश में दो जनता, एक साधारण है एक असाधारण है। आपका गजट जो निकलता है वो तो असाधारण निकलता है, और तो इस देश में देशज हैं और एक असाधारण जनता है। और उसमें कहा है कि आदिवासी स्पेशल कहा है महोदय कि आदिवासी समुदाय इस देश का जो है रियल ओनर है, और 98 जो है उसमें स्पेशल शब्दों में आक्रमणकारी और अप्रवासी शब्द उपयोग किया है। उन्होंने मार्कंडे कार्टजू ने यह भी कहा है कि इनकी इज्जत की जाए, इनकी संरक्षण किया जाए, इनकी जमीन बचाई जाए, इन्हें पेड़, इनकी बकरी, इनकी गाय भैंस को सुरक्षा दी जाए। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप हमारी जमीन ले रहे हैं, तो ये गलत है महोदय। जैसा कि ज्ञात है 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति हेतु एक सम्मेलन संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश में 3 तरह की व्यवस्था चलाई थी, जो आपको ज्ञात है। शायद एक्ट जो है यूपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, और पीएससी की भी। ब्रिटिश इंडिया जहाँ अंग्रेजी शासन था, संविधान अनुच्छेद 1 का जो भारत है वही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन बी, ट्राइबल एरिया जो 3 है, सेक्शन 7C जो 3 है वो ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान अनुच्छेद 1 और 3 में जिन्हें करार संधि, जो मैंने आपको बोला, करार संधि टीटी एग्रीमेंट द्वारा अर्जित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया कि फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीति आरक्षण दीजिए और हम पे राज कर लेंगे। अब हम जागरूक है ना, स्वशासन चला सकते हैं। हमारी जमीन आप छोड़ दीजिए, हम फैक्ट्री भी लगा लेंगे और सब लगा लेंगे महोदय। हमको आपकी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है और आपकी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। बेग लोग निकाल आरक्षण दीजिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। ये स्टेटमेंट है करना सर महोदय। संविधान आदेश संख्या 26 जो है ना, आपको पार्ट बी स्टेट 1950 में ये जो 5-6 गांव हैं ये वर्णित है 52। आप चाहें तो जनजाति कार्यालय के आयुक्त मैडम है, उनसे पूछिए, उन्होंने हमको स्टेटमेंट दिया है कि 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र है। कलेक्टर सर ठीक नहीं बोल रहे हैं। 1950 में संपूर्ण 6 गांव अनुसूचित क्षेत्र में घोषित है। यहाँ आज तक सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हमको राजपत्र दिखाएं, राजपत्र आप दें, हम आपसे भी मिल जाएंगे। हम राजपत्र दें क्यों दादा, हमको राजपत्र चाहिए। कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है, और हुआ है तो प्रूफ टूर पे हमको राजपत्र पेश करें। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र जनजाति कार्यपालिक शक्ति का विस्तार अनुसूचित जनजाति में निहित, इसमें पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है, और यही वेदांता जजमेंट में कहा है। इसके बाद भी ग्राम सभा का उल्लंघन पारंपरिक, और हर 18 साल का एक लड़का ग्राम सभा का सदस्य है। और जहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि ले लिया गया वो लिया, आपके सामने गांव वालों ने कहा कि कोई साइन किया ही नहीं तो वो फर्जी है। आप बोलिए फर्जी किया गया था।